हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। कुल कायनात के अंदर अगर कोई एक हस्ती ऐसी है कि जिसकी सीरत को अल्लाह के कलाम ने बेहतरीन नमूना करार दिया है तो वह हमारे आका व मौला जनाब सय्यदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आपकी सीरत मुताहरा पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो सबसे पहले बात ये सामने आती है कि अल्लाह ने अरब ही के खित्ते को मुंतखब क्यों फरमाया कि वहां अपने महबूब की बिअसत को फरमा दिया। यानी रसूलुल्लाह की पैदाइश जो है वो सरजमीन मक्का के ऊपर हुई। उसमें एक हिकमत यह नजर आती है कि अगर जोग्राफियाई लिहाज से हम देखें तो दुनिया का तकरीबन बीच जो है ये मक्कातुल मुकर्रमा और इसके गिर्द पेश का जितना भी अरब है वो बन जाता है। अरब के लिए कुतुब के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं जजीरा नुमा अरब। जजीरा नुमा यानी जजीरा तो वो होता है जिसके चारों अतराफ पानी हो, लेकिन ये जजीरा नुमा का मतलब ये है कि ये मुकम्मल जजीरा तो नहीं है लेकिन इसके 3 अतराफ में पानी है। अगर हम इसका जोग्राफिया देखें तो अरब का जो जुनूब है वो यमन के ऊपर जाके खत्म हो जाता है, आगे सारा पानी ही पानी है। अगर हम अरब के मशरक की तरफ देखें तो पानी आ जाता है और उसके बाद फिर आगे ईरान आता है, वो खलीज फारिस है दरमियान में, वो पानी है। इसी तरह अगर हम अरब के मगरिब की तरफ देखें तो वहां भी बहरे कुलजम है, उसके बाद फिर अफ्रीका सारा शुरू हो जाता है। यही वजह है कि वहां से मुसलमानों की हिजरत करना हबशा की तरफ आसान थी, जिसको एबिसीनिया कहा जाता है, यानी माजी के अंदर उसका नाम हबशा था और वो वहां से करीब था और वहां से गुजरना आसान था। तो मगरिब की तरफ अरब से वो भी पानी आ जाता है। एक तरफ ही वो अरब की खुली हुई है जिसको हम शुमाल कह सकते हैं, शुमाल की तरफ मुल्क जो शाम है, इराक है और दीगर ममालिक, यही एक तीसरी एक जो तरफ है, चौथी तरफ वो खुली हुई थी। बाकी तीनों अतराफ जो है वो पानी से घिरे हुए हैं। इसी वजह से अरब के इस खित्ते को जजीरा नुमा अरब कहा जाता है। रसूलुल्लाह की बेसत के वक्त अगर हम देखें तो इनके अतराफ के अंदर एक तो बात ये समझने वाली है कि अरब के इस खित्ता पर किसी की कोई हुकूमत कायम नहीं थी। उसकी वजह यह थी कि यहाँ की ज़मीन ऐसी थी कि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा अनाज वगैरह नहीं उगता था कि जो किसी की नज़र हो इसके ऊपर। ये कबायली निज़ाम ही वहाँ पर चलता था और उसको हम समझ सकते हैं जैसे आज हमारे यहाँ बरादरी सिस्टम है कि एक बरादरी अपने आप को बड़ी अहम समझती है और बाज़-औक़ात रिश्ते नाते करने के अंदर भी वो अपने आप को इतना अहम समझते हैं कि दूसरी बरादरी में रिश्ते तक नहीं करते। ऐसा ही कुछ माहौल हमें अरब के उन कबायली निज़ाम के अंदर नज़र आता है कि जो कबीला था उसी की सारी अहमियत होती थी। वो जहाँ जहाँ आबाद होता था उसके अपने ही कवायद और अपने ही कानून हुआ करते थे। लिहाजा अगरचे अरब के गिरदो पेश बड़ी मजबूत हुकूमतें मौजूद थीं, लेकिन अरब के ऊपर सही मानों में कोई बहुत मजबूत हुकूमत कोई कायम नहीं थी। असरात अगरचे दीगर जो साइडों वाली हुकूमतें थी उनके मौजूद थे। रसूलुल्लाह की बेसत के वक़्त जो यमन का इलाका था वो ईरानी हुकूमत के जो है वो तसल्लुत के अंदर था, क्योंकि यमन का जो इलाका है वो अरब के अंदर बड़ा जरखेज, अरब की बाकी ज़मीन की निस्बत जरखेज था। इस वजह से वो खलीज फारस से इधर क्योंकि ईरान था तो ईरानियों की वहाँ तक जो एक्सेस है वहाँ तक जो रसाई थी वो आसान थी, लिहाजा वो वहाँ पर उनकी हुकूमत कायम थी। अरब के जो शुमाल की तरफ हम देखते हैं तो जो शाम मुल्क शाम था वहाँ पर रूमी सल्तनत थी, बड़ी मजबूत, साल हर साल से वहाँ पर कायम थी। और ये सल्तनत के एतबार से जो रूमी थे ये ईसाई थे उस वक़्त जब रसूलुल्लाह की बेइज्जत हुई। ये जोग्राफियाई लिहाज से और सियासी लिहाज से ये माहौल था। तो रसूलुल्लाह की जो पैदाइश है अगर हम उसको शमसी एतबार से देखें तो वो 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी बनती है। और ये दूसरे जो कमरी तकवीम है, कमरी चांद के एतबार से जो कैलेंडर चलता है, तो अब जो हमारे यहाँ महीने राइज हैं ये महीने उस वक़्त भी राइज थे, लेकिन हमारे यहाँ फिर जो कैलेंडर है वो उसका आगाज़ हिजरत से हो गया। जो उससे पहले के साल हैं जो रसूलुल्लाह ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तब से उसको नबवी साल शुमार करते हैं, और उससे पहले साल जो हैं वो वैसे ही शुमार करते हैं रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक के लिहाज से। और ये रसूलुल्लाह की जब पैदाइश हुई है ये वही साल है जो अरब के अंदर आमुल फील के नाम से मशहूर था। उस वाक़े और रसूलुल्लाह की पैदाइश में चंद दिनों का फर्क है, तकरीबन सीरत निगारों ने लिखा है कि 55 दिनों का फर्क था। वही साल है रसूलुल्लाह की पैदाइश का। बड़ा मशहूर वाक़या है कि यमन के इलाके के अंदर ही वो एक शख्स था अबरहा नाम का,
कि जिसने वहां गिरजा बनाया हुआ था और वो ये चाहता था कि जैसे लोग मक्का के अंदर जाकर काबतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं, तवाफ करते हैं, तो यहां भी लोग आए। लेकिन यहां से कोई आदमी गया और उसने जाकर वहां रफाजत कर दी, जिसकी वजह से उसको बड़ा गुस्सा आया और वो आया अपने हाथियों समेत बड़ा बड़ा लश्कर बनाकर, वो चाहता था कि काबा को गिरा दे। लेकिन अल्लाह की तरफ से जो खुसूसी वो हिकमत वहां पर नजर आई कि अल्लाह ने काबतुल्लाह की किस गैबी ताकत के साथ मदद फरमाई है, वो सूरतुल फील के अंदर उसकी तफसील सारी मौजूद है। उस साल में हुजूर की पैदाइश हुई और हुजूर का जो नसब नामा है वो हुजूर ने खुद भी बयान फरमाया है, अपने कबीले का नाम, अपने खानदान का नाम। तो कबीला के लिहाज से हम देखते हैं तो हुजूर का जो कबीला है वो कबीला कुरैश है। और कुरैश का जो लफ्ज है, ये हम रसूलुल्लाह का नसब नामा देखें तो 12वें नाम पर फहर नाम की एक शख्सियत है, उनका लक़ब कुरैश था। और कुरैश का असल में लफ्जी माना था कि जो समंदर का जानवर होता है, जो बड़ा जो है वो मजबूत होता है और जो दूसरे अपने मद्दे मुकाबल जानवर से बड़ी लड़ाई करता है, इसी मजबूती की वजह से फाहर की जो नाम है उन शख्सियत के अंदर वो मजबूती और वो जो है ना कवीपन जो है वो पाया जाता था। इस वजह से वो कुरैश के नाम से मशहूर हो गए। तो फिर आगे सारी उनकी जो औलाद है वो कुरैशी कहलाती है। हुजूर अपने खानदान के एतबार से हाशमी भी हैं और हाशिम का जो लफ्ज है वो हुजूर के जो परदादा हैं उनकी नाम के जो बजाय उनका जो लक़ब मशहूर हो गया वो हाशिम था। असल में जो उनका नाम था वो अमर था और अरबी के अंदर आम हमारे यहाँ उर्दू के अंदर तो इसको उमरू पढ़ देते हैं। आइन मीम रा अगर अकेला हो तो ये उमर होता है, अगर इसके बाद वाव आ जाए तो ये अमर होता है अरबी की अदायगी के लिहाज से। तो उनका नाम अमर था असल में, लेकिन वहां पर बड़ा कहत पड़ गया एक दफा उनके जमाना में, हुजूर के परदादा जनाब अमर के ज़माना में। तो उन्होंने बड़े दूर दराज से लोगों के लिए खाने का एहतमाम किया, रोटियों का चूरा बनाकर जो है वो लोगों को सालन के अंदर भिगो कर जो खिलाया है, उसी वजह से आप जो हैं वो हाशिम मशहूर हो गए। और फिर हुजूर के जो दादा हैं उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब, ये मशहूर है। असल में भी उनका नाम शैबा है और उनके यानी हुजूर के दादा के चचा थे यानी जनाब हाशिम के भाई, उनका नाम मुत्तलिब था। और ये एक दफा जब आए हैं मक्का के अंदर तो मुत्तलिब के पीछे बैठे हुए थे हुजूर के दादा जनाब शैबा, लेकिन लोगों ने देखा तो लोगों ने समझा कि शायद ये अपना कोई गुलाम लेकर आए हैं, तो लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब कहना शुरू कर दिया और उसी वजह से फिर ये मशहूर हो गए अब्दुल मुत्तलिब के नाम से। अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के जो दादा जान है, ये फील वाला जो वाकया है ये भी उन्हीं के ज़माना के अंदर पेश आया। फिर ये जमजम का जो कुआं है जो कि चल रहा था जनाब इस्माइल के ज़माने से, फिर बाद के अंदर कबीलों की आपस में लड़ाई की वजह से इसको पुर कर दिया गया था और उस वक़्त बड़ा मुश्किल था हाजियों के लिए पानी का सबब पैदा करना, पानी लेकर आना दूर से। तो लिहाजा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सुना हुआ था अपने आबा व अजदाद से कि यहाँ एक चश्मा होता है, तो अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। गैबी तौर पर ख्वाब के अंदर उन्होंने देखा कि एक कुआं जो है, एक कौवा जो है वो आकर एक खास जगह के ऊपर चूंच मार रहा है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने जो औलाद अता फरमाई थी तो उन्होंने अपनी औलाद को अपना मुआवन बनाया, अगरचे कबीले से भी अपने खानदान से भी मदद मांगी, लेकिन खानदान वालों ने समझा कि शायद पानी निकलेगा नहीं, मेहनत करना फजूल यहां पर जाएगा, लिहाजा उन्होंने मदद नहीं की। लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ठान लिया कि मैंने उसको खोदना है। अल्लाह ने वो गैबी तौर पर इशारा भी उनको अता फरमा दिया था, लिहाजा उन्होंने अल्लाह के फजल से वो जो काम शुरू किया तो जमजम को दोबारा बहाल कर दिया। और जब बहाल हो गया तो फिर उन्होंने उसी वक्त असल में ये नजर मानी थी कि अल्लाह मुझे 10 बेटे दे, 10 के 10 जवान हो जाएं तो उनमें से मैं एक को अल्लाह के राह पर कुर्बान करूंगा। और फिर 10 अल्लाह ने उनको बेटे अता फरमाए, 6 उनको बेटियां अता फरमाई। लिहाजा इस लिहाज से ये अक्सर जो सीरत निगारों ने कौल लिखा है मैंने वो बयान किया है। इस एतबार से देखें तो हुजूर के जो चचा सारे बनते हैं, ताया जो बनते हैं वो 9 बनते हैं और बाकी 6 हुजूर की पुप्पियां बनती हैं। तो जब 10 के 10 उनके बेटे जवान हो गए, उन्होंने बुलाया और फिर एक लंबी तफसील है। कुर्रा जो है दरअसल हुजूर के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाब अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम निकल आया और उस वक़्त फिर मशहूर हो गया कि ये जो अगर बेटा इनका अगर कुर्बान होगा तो फिर तो ये एक रीत चल पड़ेगी ना, ये एक रवाज बन जाएगा। लोगों ने इनको कहा कि आप रुक जाएं, मना हो जाए इस काम से, ये काम ना करें। इसके मुतबादिल आप ये करें कि जैसे अरब के अंदर राज था कि अगर कोई बंदा मारा जाता
उसकी दियत दी जाती थी। जैसे शरीयत में अब भी एक कानून है दियत का मौजूद है, उनका तुम दियत जो है ना वो दे दो। उस वक्त 10 ऊंट थे। एक उनका वहां एक कायदा कुलिया था कुरंदाजी करने का, वो कुरंदाजी करते रहे यहां तक के 100 जो है वो ऊंट जो है वो निकल आए, वो कुरंदाजी करते करते तो 100 ऊंटों को कुर्बान किया जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने। फिर जनाब अब्दुल्ला की जो है वो जान बची है। इसी वजह से रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। एक जनाब अब्दुल्ला वो इस वाक़े के लिहाज से ज़बी बनते हैं, और जनाब इस्माइल वो दूसरे वाक़े के लिहाज से ज़बी बनते। इस वजह से हुजूर ने 2 ज़बीहों का बेटा अपने बारे में इरशाद फरमाया है। तो जनाब अब्दुल्ला इस तरह जो है वो उनकी जो मामला उनके साथ दरपेश आया, वो सीरत निगारों ने उसको बड़ी तफसील से लिखा है। और फिर वो जो 100 ऊँटों की दियत जो है ना वो वहां पर उस मौका के ऊपर दी गई, वो दियत को ही बुनियाद बनाकर तो फिर शरीयत मुताहरा ने भी आगे उसी दियत को अब बरकरार रखा, और अरब के अंदर भी वही राज हो गई थी। और फिर रसूलुल्लाह की जो विलादत बासआदत जब हुई है तो आपके वालिद गिरामी तो पहले इंतकाल फरमा गए थे चंद माह, और वो गए हुए थे एक जो है वो सफ़र के ऊपर, और वो यसरब का इलाका जो बाद के अंदर मदीनतुल मुनव्वरा हुजूर के जाने से बन गया, वहीं आपकी कब्र मुबारक है। और फिर जब आपकी पैदाइश हुई तो अरब के वो कायदा और कानून के मुताबिक मुख्तलिफ कबीलों से ख़वातीन ने आना शुरू किया ताकि वो हुजूर को ले जाएं और दूध पिलाएं। और जिन जिन ख़वातीन ने हुजूर को दूध पिलाया है उनके बारे में जो नाम आते हैं, एक तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सय्यदा आमना सलामुल्लाह अलैहा उनका नाम है, और दूसरी जो खातून है उनका नाम सौबिया है, और जो तीसरी खातून है वो हलीमा सादिया है। वही आई हैं, वो कबीला उनका जो अपने बनु साद से वो आई हैं अपने शौहर के साथ, और जहाँ से जो बच्चे लेकर ख़वातीन जा रही थीं तो जनाब हलीमा जो हैं वो आई हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास, रसूलुल्लाह को साथ लिया, अपने कबीले में ले गए। जो उनके यहाँ राइज था तरीका तकरीबन 4 साल का, हुजूर ने 4 साल वहाँ उस कबीला के अंदर गुजारे हैं। फिर उनका जी ये चाहता था, इसलिए कि सीरत निगारों ने बड़ी बरक़ात लिखी हैं जो रसूलुल्लाह जब तशरीफ़ ले गए हैं उनके घर में, तो जिस तरह अल्लाह ने उनके लिए रिज़्क़ खोला है और जिस तरह लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हुए हैं, उसकी वजह से वो चाहती थी कि ये जो बाबरकत जो एक ये है शख्सियत हैं, हम इनको खो न दें, हमें मज़ीद इनको अपने पास रखना चाहिए। वो इनके घर आई, हुजूर की वालिदा से बात की, दोबारा फिर ले गई। लेकिन जब दोबारा लेकर गई ना तो वो शक्के सदर वाला वाक़या पेश आया। तो जब उनको पता चला कि इस तरह हुजूर को लिटाया है और फिर वो सीना मुबारक चाक किया है, तो वो खौफजदा हो गए कि कोई ख़ास कोई मामला इनके साथ लगता है, लिहाजा फिर वो वापस कर गए। तकरीबन आपकी उम्र उस वक़्त 5 साल के लगभग थी। 6 साल की उम्र में हुजूर की वालिदा माजिदा ने आपको साथ लिया, और एक बांदी जो कि रसूलुल्लाह के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला की बांदी थी जिनका नाम उम्मे ऐमन था, वो भी इस सफ़र में शरीक थी। यानी ये 3 शख्सियात, हुजूर की वालिदा, उम्मे ऐमन और रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी, ये सैयदा आमना लेकर गई हैं इनको ताकि इनके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला की कब्र पर जाएं। वहाँ गए हैं और जब वापस आए हैं तो अबवा का जो मकाम है वहाँ पर रसूलुल्लाह की वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया, उसी मकाम पर वहीं उनकी तदफीन हो गई। आज तक उनका मज़ार शरीफ, उनकी कब्र मुबारक उधर ही है। और फिर जनाब उम्मे ऐमन उनको लेकर हुजूर को वापस मक्का आ गई हैं। ये उम्मे ऐमन ही वो ज़ात हैं, वही शख्सियत हैं कि फिर इनका जो निकाह है वो रसूलुल्लाह ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा जो कि हुजूर के मुंह बोले बेटे भी थे, और फिर बाद में जो खुसूसन सूरह अहज़ाब की आयत आ गई, पहले तो लोग इनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर बाद में इनको ज़ैद बिन हारसा ही इनके वालिद गिरामी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। उनके साथ हुजूर ने उम्मे ऐमन का निकाह फरमा दिया था, और फिर उन्हीं से अल्लाह ने उनको जनाब उसामा अता फरमाए, और जनाब उसामा के साथ हुजूर वैसे ही प्यार और मोहब्बत फरमाते थे जैसा कि हसनैन करीमैन से फरमाया करते थे। फिर 8 साल की उम्र के अंदर हुजूर के जो दादा जान है हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनका भी विसाल हो गया, और फिर 8 साल की उम्र से लेकर आगे फिर जो हुजूर की सरपरस्ती फरमाई है वो जनाब अबू तालिब ने फरमाई है। और फिर ये 10 नबवी तक जो है जनाब अबू तालिब जिंदा रहे हैं, और एक ढाल की हैसियत इनको हासिल थी हुजूर के सामने। यानी कोई भी आप पर जो एतराज आता तो सबसे पहले जनाब अबू तालिब सामने खड़े होते, और लोगों को इस बात का डर था कि हम हुजूर तक हाथ अपना ना बढ़ाएं,
کوئی بھی نقصان اگر حضور کی ذات کو پہنچایا تو ابو طالب ہمیں چھوڑیں گے نہیں. یہ اللہ نے خصوصی طور پر جناب ابو طالب کی صورت کے اندر رسول اللہ کو شیلڈ عطا فرمائی تھی، جو کہ رسول اللہ کو ان کی زندگی مبارکہ میں 10 نبوی دور تک خصوصاً جو ہے وہ حاصل رہی ہے. انہی کے ساتھ حضور نے اپنے 12 سال کی عمر میں، اس کے بعد جو سیرت نگاروں نے اہم واقعہ لکھا ہے، وہ 12 سال کی عمر میں جناب ابو طالب نے چاہا کہ وہ ملک شام کا سفر کریں، تو ساتھ میں وہ حضور کو بھی لے گئے. راستے میں جو شہر ایک آیا تو وہاں پر ایک راہب تھا، اس کا نام بحیرہ. اس نے جب دیکھا کہ خصوصی چیزیں جو ہیں وہ حضور کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی سایہ حضور کے اوپر آ رہا ہے، اور اس نے یہ ملاحظہ کیا کہ دیگر چیزیں جو راستے کی گرد و پیش میں ہیں وہ حضور کے سامنے جھک رہی ہیں ایک خاص انداز سے، تو اس نے کہا کہ یہ شخصیت کوئی عام نہیں ہو سکتی. تو جناب ابو طالب سے انہوں نے ساری بات کی، پتہ چلا. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو واپس بھجوا دیں، اس لیے کہ اگر حضور شام چلے گئے اور وہاں کے یہودیوں نے دیکھ لیا حضور کے اندر ان ساری علامات کو، تو وہ حضور کو چھوڑیں گے نہیں، وہ یقیناً قتل کرنے کی سازش کریں گے. جناب ابو طالب نے ان کے مشورے کو مانا اور رسول اللہ کو واپس مکہ المکرمہ بھجوا دیا. اس کے بعد جو سیرت میں اہم واقعہ آپ کی شخصیت کا آتا ہے، وہ حضور کی عمر مبارک جب 20 برس ہوئی تو آپ نے ایک جنگ کے اندر حصہ لیا. یہ جنگ کا ماحول کچھ یوں تھا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قبائلی زندگی تھی. ایک قبیلہ دوسرے کے ساتھ جنگ کرتا تھا اپنی حاکمیت، اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے لوگوں پر. ایسے ہی حضور کا جو قبیلہ قریش تھا، اس کی بھی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں. تو حضور نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ قریش اس معاملے کے اندر سچائی پر تھے، حق پر تھے. اسی وجہ سے حضور نے اس جنگ کے اندر شرکت فرمائی، اور اس کی ادائیگی سیرت نگاروں نے مختلف لکھی ہے. اس میں سے ایک جنگ فجار ہے، اس کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر حضور نے اسی طرح شرکت فرمائی کہ جو آپ کے چچا تھے ان کو آپ نے تیر جو ہے وہ اٹھا کر ان کو پکڑائے ہیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں، تیر وغیرہ چلا سکیں. لہٰذا یہ اہم واقعہ ہے سیرت نگاروں نے جو لکھا. اس وقت حضور کی عمر مبارک 20 برس کی تھی. پھر اس کے بعد ایک وہاں معاہدہ ہوا جس کو حضور اپنی زندگی میں بعد میں بھی یاد فرماتے رہے، اور وہ جو واقعہ ہے اس کو حلف الفضول یا حلف الفضول بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے. اور یہ فضول دراصل اس کا جو نام پڑا وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر معاہدہ کرنے والے جتنے لوگ تھے ان کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن فلاں، فضل بن فلاں، 2 3 4 ایسے. اس وجہ سے یہ فضول فضل کی جمع کے معنی کے اندر ہے کہ فضل نام کے جو افراد ہیں ان کا آپس میں معاہدہ ہے. اور یہ معاہدہ اس لیے حضور اس کو پسند حضور فرمایا کرتے تھے، بعد میں یاد بھی کرتے تھے کہ یہ غریبوں کی اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے کا معاہدہ تھا. وہ کہتے تھے لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا، جو غریب ہے اس کی ہم مدد کریں، جو بے سہارا ہے ہم اس کا سہارا بنیں. لہٰذا یہ اس طرح کا ایک فلاحی سا معاہدہ تھا. اس وجہ سے حضور نے اس کو پسند بھی فرمایا، اور یہ حضور کے سامنے ہی یہ واقعہ بھی درپیش آیا. پھر اس کے بعد جو حضور نے ملک شام کا دوسرا سفر کیا. پہلا تو ادھورا سفر تھا، واپس تشریف لے آئے، اور اس وقت آپ کی عمر 12 برس تھی. پھر جب 25 برس آپ کی عمر ہوئی ہے تو جناب ام المومن سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو انہوں نے اس وقت مکہ میں ملاحظہ کیا اس بات کو کہ مجھے اپنا مال تجارت دے کر بھیجنا چاہیے کسی کو، تو انہوں نے دیکھا حضور کی ذات ان کو لگی، ان کے بارے میں جو سنا کہ یہ بڑی اچھی طبیعت کے ہیں، سچ بولتے ہیں اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، سب کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرتے ہیں. لہٰذا حضور کو انہوں نے اپنی طرف سے سامان دے کر نا اپنا تجارت کا ساتھ اور اپنا ایک غلام بھی ساتھ حضور کے ساتھ روانہ کر دیا. پھر آپ گئے ہیں شام، آپ نے وہاں وہ تجارت کا مال جو ہے وہ بیچا ہے جناب خدیجہ کا، اور اس کے اندر بڑا نفع اللہ نے عطا فرمایا، وہی واپس لے کے آئے. اور یہی واقعہ دراصل بنیاد بن گیا کہ سیدہ خدیجہ نے پھر آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اور 25 برس کی عمر کے اندر ہی حضور نے ان کے ساتھ نکاح فرما لیا، اور یہ اس ملک شام کے واقعے کا پھر سبب بنا ہے یہ بات. پھر جب آپ کی عمر مبارک 35 برس ہوئی تو وہ مشہور واقعہ جو ہوا رونما، وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا تھا کہ اس وقت جب سیلاب آیا گرد و پیش کے اندر، اور پھر عمارت جو کعبہ کی تھی اس کو کافی نقصان پہنچا. پھر قریش نے سمجھا کہ ہمیں اس کو گرا کر دوبارہ نیا بنانا چاہیے. وہ ساری عمارت گرا دی. گرانے کے بعد پھر پیسے اکٹھے کیے اور طے یہ پایا کہ جتنی بھی حلال اور پاکیزہ کمائی ہوگی وہی ہم کعبے پر لگائیں گے.
हराम कमाई नहीं लगाएंगे। वो इकट्ठी की तो इमारत पूरी ना बन सकी, बल्कि ये जो आज भी हमें हतीम का हिस्सा बाहर नजर आता है, एक लाइन लगी हुई है, वो असल में काबा शरीफ ही का हिस्सा है और वो तब ही से बाहर था। बाद में एक दफ़ा तामीर में वो अंदर आया था और हुजूर की भी ये ख्वाहिश थी, लेकिन जो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने तामीर फरमाया था। लेकिन बाद में अब तक जो अब बनी हुई है ये तामीर, ये हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने की है और इसने भी वैसा ही जैसे कि कुरैश ने बनाया था जब हुजूर की उम्र 35 बरस थी। हतीम को बाहर रखा था, एक ही दरवाज़ा था, वो बुलंद है, यानी काफ़ी ऊंचा है ना, सीढ़ियाँ चढ़कर फिर अंदर जाना पड़ता है। वो ऐसी तामीर, ये कुरैश ने ऐसी तामीर की थी उस वक्त जब हुजूर की उम्र 35 बरस थी। उस वक्त मशहूर वाक़या वो रूनुमा हुआ कि जब उनके दरमियान, कबीलों के दरमियान ये झगड़ा हुआ कि हजर अस्वद को कौन लगाएगा, तो फिर ये तय पाया कि कल सुबह जो सेने काबा में सबसे पहले दाखिल होगा वही इस बात का फैसला करेगा। वो रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी थी और आपने अपनी हिकमत के साथ इस बात को महसूस किया कि लोगों को लड़ाई से बचाना चाहिए और आपकी ज़ात गिरामी ही से लोग उस वक्त लड़ाई से बच गए और आपने हकीमाना फैसला फरमाया कि एक चादर लो, सारे उसके पल्लू पकड़ो, हजर अस्वद को दरमियान में रखो और फिर ले गए पास और रसूलुल्लाह ने अपने हाथों मुबारकों से ही, प्यारे अपने हाथों से ही वो का जो हजर अस्वद है उसको नस्ब कर दिया। और फिर उसके बाद जब 40 साल की उम्र के करीब आपकी उम्र मुबारक पहुंचने वाली थी रसूलुल्लाह की, तो आपको खलवत नशीनी बड़ी महबूब हो गई। आप काफ़ी दिनों तक हिरा की गार के अंदर तशरीफ़ ले जाते, गौर व फिक्र करते, सामान खुर्दोनोश का जो है वो साथ ले जाते, वहाँ पर रखते और 40 बरस की उम्र के अंदर ही आप पर वही का आगाज़ होना शुरू हुआ। जनाबे जिब्रील जो हैं सबसे पहले उधर ही आए हैं और फिर जब वो पहली वही लेकर आए हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ सूरतुल अलक़ की इब्तिदाई आयात, रसूलुल्लाह वापस तशरीफ़ लाए हैं क्योंकि वो एक गैर मामूली वाक़या था। उसका रसूलुल्लाह की जिस्म मुबारक पर ऐसा असर था कि आपको वो सर्दी लगना महसूस हुई, इसी वजह से आप गए हैं, घर गए हैं और जाकर उम्मुल मोमिनीन को फरमाया है कि मुझे चादर ओढ़ा दो और फिर आप वो लेटे हैं। फिर आपने सारा वाक़या बयान किया है और फिर उम्मुल मोमिनीन ही आपको अपने चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गई हैं और वो बड़े ही मुत्तकी परहेजगार, बल्कि उनके बारे के अंदर रसूलुल्लाह ने बाद में ख्वाब भी बयान फरमाया कि उनकी वफात के बाद हुजूर ने उनको सफ़ेद लिबास के अंदर देखा और ये हुजूर ने इस बात की तरफ इशारा किया कि वो जन्नती हैं, इसी वजह से सफ़ेद लिबास के अंदर मैंने उनको देखा है। उनको वो सारी वही हुजूर ने बयान की और उन्होंने इस बात की खबर दे दी कि ये वही फरिश्ता है जो साबका नबियों के पास भी आता रहा अल्लाह का पैगाम लेकर, लिहाजा आपको मुबारक हो कि अल्लाह ने आपको ये मकाम अता फरमाया है। और फिर वो सारा जो मुश्किलात आने वाली थी मुस्तकबिल में, जैसा कि साबका अंबिया को आया करती थी, उसकी तरफ भी जनाबे वर्क़ा इब्न नौफल ने इशारा कर दिया। यहां से समझें कि ये पहला सन्ने नबवी का आगाज भी हो रहा है जब हुजूर की 40 बरस उम्र है, जब यानी कि हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया है। और इस लिहाज से भी इसको सीरत निगारों ने तकसीम फरमाया कि ये 40 साल से बाद जो 3 साल आते हैं, इसको खसूसन उन्होंने कहा है कि ये एक समझ लें कि पहला दौर है। इस दौर के अंदर हुजूर ने इनफरादी दावत दी है, लोगों के पास जाकर बताया है कि अल्लाह ने किस तरह आप तक पैगाम हिदायत पहुंचाया है, लोग उसको तस्लीम करें। और फिर लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए और हुजूर उनकी जो तालीम और तरबियत फरमाते वो मक्का के अंदर हुजूर के एक सहाबी जनाब अरकम उनके घर में फरमाते। वो इसी वजह से तारीख के अंदर दार अरकम वो मशहूर है कि वहाँ पर सब मुसलमान इकट्ठे होते, वहाँ हुजूर बतलाते, जो कोई नहीं वही आती और ये सारे मामलात। तो ये पहले जो 3 साल हैं ये इस तरह की जो मेहनत है हुजूर की वो इनफरादी सतह के ऊपर है। फिर उसके बाद दूसरा दौर जिसके अंदर अल्लाह ने फरमाया वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने ख़ानदान वालों को खबरदार कीजिए। हुजूर ने दावत पर बुलाया है। कहा जाता है कि पहली दफ़ा दावत हुई, उसका जो पैगाम हुजूर देना चाहते थे वो लोगों ने वहाँ पर महसूस कर लिया कि ये क्या बात होने लगी है, लिहाजा वो बात आई चलाई करके उन्होंने वो निकल गए। फिर दूसरी दावत हुई, उसके अंदर जो पैगाम हुजूर ने सामने रखा सबके, और पूरे उस मजमे में से हुजूर के रिश्तेदारों में से, हुजूर के ख़ानदान में से अगर किसी ने उठकर तस्दीक की तो जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा ने। और वो भी उन्होंने पहले दफ़ा उठे हुजूर ने बिठा दिया, फिर दूसरी दफ़ा भी, फिर तीसरी दफ़ा उठे और उन्होंने वो सारी बात की है। लेकिन उस वक़्त जो है
वो जितने भी अफराद बाकी थे उन सब ने गोया कि मजाक उड़ाया है कि ये मुद्दई हैं इस बात के और ये इनके मददगार हैं। यानी किस तरह जनाब अली अपनी अभी बचपन के आलम था, तो उस वक्त उनका जो ऐलान करना वो उनको लोगों के लिए बड़ा हैरानगी का बायस था कि ये क्या इनकी मदद करेंगे और क्या इनकी दावत आगे फैलेगी। वो समझते थे कि हम अगर किसी की मदद करेंगे तो फिर ही उसको पजीराई मिलेगी। ये उनकी खाम ख्याली थी जो कि बाद में सब पर वाज़ेह होगी कि क्या अल्लाह ने किस तरह अपने महबूब को और अपने नबी को उरूज अता फरमाया। तो यहां से ये चौथा जो साल है ना, यहां पहले तमाम खानदान वालों को खबरदार किया हुजूर ने, फिर उसके बाद कोहे सफा के ऊपर तशरीफ ले गए और अलल ऐलान फिर सब लोगों को इकट्ठा किया कि वहां ऐलान फरमाया कि वो मशहूर जो वाकया हुजूर ने उनसे पूछा कि तुम मुझे कैसा पाते हो, सब ने कहा आप सादिक भी हैं, आप अमीन हैं, आपकी ज़बान से पर सच्चाई हमने देखी है, किरदार आपका बड़ा आला है। तो हुजूर ने फरमाया फिर सुन लो, ये देखो कि पहले आपने मिसाल के देकर समझा दिया कि अगर मैं कहूं कि पीछे से काफिला आ रहा है तो मानोगे? उन्होंने कहा जी मानेंगे। उन्होंने फरमाया फिर मैं तुम्हें कहता हूं कि वैसी जिंदगी अपना लो जो अल्लाह ने जैसा हुक्म दिया है, यानी मुझे जो मनसब अल्लाह ने अता फरमाया है, मैं तुम्हें हिदायत की तरफ बुलाता हूं, हिदायत की जिंदगी अपना लो, हिदायत को कबूल कर लो, फलाह पा जाओगे, नहीं तो फिर उखरवी जिंदगी के अंदर नाकामी। यहां से फिर जो मामला शुरू हुआ है ना, फिर सख्ती वाला मामला। ये जो चौथा साल है ना, सन्ने नबवी जो चौथा, इसके अंदर फिर जो पहाड़ टूटे हैं जुल्म सितम के, रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी पर भी, असहाब रसूल के ऊपर भी, क्या जो कसर जो है वो उन्होंने नहीं छोड़ी कि किस तरह उन्होंने हुजूर के सामने रुकावटें रखी हैं। कहीं हुजूर के सामने कांटे बिछाए जा रहे हैं, कभी हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं तो जानवर की ओजरी लाकर हुजूर पर डाली जा रही है, और कहीं जो है वो बिल्कुल सामने खड़े होकर मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है, रोका जा रहा है हुजूर के पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए। और फिर यही वजह है कि कहीं जनाब बिलाल हैं तो उनको तपती रेत पे लिटाया जा रहा है, और कभी जो है वो उनके ऊपर भारी भरकम पत्थर रखे जा रहे हैं, कभी उनको मक्का की नुकीली गिलियों के अंदर घसीटा जा रहा है। लेकिन ये बिलाल रदी अल्लाह अन्हु का वो ईमान इतना बुलंद था कि जैसे जैसे उन पर जुल्म बढ़ता चला जाता, उनकी जबान से अहद अहद के नारे वैसे ही बुलंद होते चले जाते, और बल्कि जुल्म करने वाले इस दर्जे जुल्म करते कि वो कहते कि मैं थक गया हूं तुम्हें मार मार के, मैंने इसलिए तुम्हें अब छोड़ा है, इसलिए नहीं छोड़ा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मैं बाद में मारूंगा। इस दर्जे जुल्म जनाब खब्बाब को दहकते हुए कोयलों के ऊपर लिटाया है। और क्या है जुल्म जो कि वो हमें कोई ऐसी जुल्म का कोई पहलू वहां जो है छुपा हुआ नजर नहीं आता। अहले मक्का ने पूरा अपना जोर लगा लिया कि हुजूर और हुजूर की दावत दब जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर सन 5 नबवी के अंदर ही हुजूर ने वो जो अहले मक्का के अंदर मुसलमान मौजूद थे, हुजूर की दावत पर लब्बैक कहने वाले, हुजूर ने उनको इरशाद फरमाया कि तुम हबशा की तरफ, एबिसीनिया की तरफ तुम हिजरत कर जाओ। वहां से वो जद्दा की जो इस वक्त बंदरगाह लगती है, वहां तक लोग आते थे और वहीं से सवार होकर फिर आगे वो उसको पार करके पानी को, फिर जो आगे अफ्रीका की जो आबादी शुरू होती थी, तो हबशा का मकाम हुजूर ने फरमाया कि वो अच्छा और नेक बादशाह है, वहां तुम चले जाओ। नजाशी वहां पर थे, और याद रखना चाहिए जैसे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हमारे यहाँ जैसे सदर का ओहदा होता है, वजीर आजम का ओहदा होता है, कोई भी शख्स वहां पर आ जाए तो उसको इसी नाम से पुकारा जाता है, इसके ओहदे से। तो ऐसे ही जो हबशा के अंदर बादशाह होते थे वो नजाशी कहलवाते थे, नाम उनका कोई और होता था। तो ये जो नजाशी नाम चलता है ये इस वजह से करके कि उनका मनसब था। ऐसे ही मिस्र के बादशाहों का मनसब फिरौन था, ऐसे ही इराक के जो बादशाह उनका मनसब जो है वो नमरूद था। ये इस तरह वहां मशहूर था और तरीकाकार था। ईरान का जो बादशाह वो किसरा कहलवाता था, जो शाम का बादशाह वो कैसर कहलवाता था। ये मनासिब थे उनके। तो वहां चले गए। मशहूर वाकया है कि यहाँ पीछे से लोग गए हैं उनको लेने के लिए मक्का से, और इन्होंने जाकर उनको बड़ा नजाशी को कायल करने की कोशिश की, उसको ताहिफ भी दिए कि हमारे भगौड़े हैं, इनको वापस भेज दो। लेकिन बड़ी शानदार और जानदार तकरीर है जो जनाब जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु ने वहां पर की है, और उनको कायल किया है जनाब नजाशी को। और फिर वो जो है पढ़ने के काबिल है, वो लफ्ज बलफ्ज सारी बातें किस तरह हुजूर का तारुफ करवाया उन्होंने कहा कि हम किस तरह वहां लोगों को के ऊपर जुल्म सितम करते थे, हम किस तरह शिर्क की आलूदगी के अंदर मुब्तला थे, हम किस तरह जो अपना मातहत था उसके साथ नारवा सलूक इख्तियार करते थे, हम कैसे लोगों का हक खाते थे, हम जो है वो पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे।
پھر وہاں پر اللہ کے نبی آئے, انہوں نے ہماری تربیت کی, ہمیں بتلایا, ہمیں شرک سے نکالا, ہمیں توحید کا درس دیا, ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات, اچھا برتاؤ کرنے کا طریقہ سکھلایا, اچھے اخلاق بتلائے. یہ ساری تقریر انہوں نے پھر حضور کا تعارف سارا کروایا. اس وجہ سے کر کے نجاشی نے کہا کہ تمہیں میں نہیں نکال سکتا, اور جو مکہ کی طرف سے وہ لوگ مشرکین مکہ کے نمائندے بن کر وہاں پر گئے ہوئے تھے, ان کو پھر واپس آنا پڑا, اور مسلمان وہاں پر اپنی مرضی سے قیام پذیر رہے جو رسول اللہ نے ان کو حکم ارشاد فرمایا تھا. یہ 5 نبوی کا واقعہ ہے. 6 نبوی کے اندر جو مشہور واقعات ہوئے ہیں ان میں جناب حمزہ کا اسلام قبول کرنا ہے اور جناب عمر کا اسلام قبول کرنا ہے. جناب عمر کے بارے میں تو مشہور ہے, حضور نے دعا فرمائی ہے, 2 بندوں کا نام لیے ہیں, ان میں سے ایک نام جناب عمر کا تھا. وہ آئے ہیں, گھر سے نکلے تو اس لیے تھے کہ جا کر حضور کا کام تمام کر دیں, لیکن اللہ نے دل کی حالت بدل دی. رستے میں پتہ چلا کہ بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے. وہاں گئے اور ان کو باہر بلایا, ان سے پوچھنا چاہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے, جو انہوں نے آواز سن لی اندر, جو ان کو معلم پڑھا رہے تھے. تو وہ اس ماحول کے اندر, جب کہ ایک خاتون کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہاں عرب کے اندر, جس کو جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا, کوئی اہمیت نہیں تھی. جب عمر نے دیکھا رضی اللہ عنہ کہ یہ خاتون میری بہن میرے سامنے کھڑے ہو کے دفاع کر رہی ہے اپنا اور اپنے اس دین کا, تو وہ ادھر ہی پگھل گئے. ان کی دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ معاملہ کوئی خاص ہے, عام نہیں ہے. انہوں نے کہا لاؤ مجھے بھی دکھا. انہوں نے کہا نہیں, ایسے نہیں, آپ کو پاک ہونا پڑے گا, آپ کو جو ہے وہ طہارت حاصل کرنی پڑے گی, غسل کریں. اس کے بعد پھر وہ کلمات جو ہیں وہ جو اللہ کے کلام کے تھے وہ انہوں نے سنے ہیں. پھر گئے حضور کی بارگاہ کے اندر جا کر کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. اس سے بڑی تقویت ملی ہے جناب عمر کے آنے سے اور جناب امیر حمزہ کے آنے سے. اور جناب حمزہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ جب ایک دفعہ شکار سے واپس آئے ہیں, ان کو پتہ چلا ہے کہ ابو جہل نے حضور کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے. تو یہ ان کے بڑے رشتے لگتے ہیں حضور کے ساتھ. ایک تو چچا بھتیجا کا رشتہ ہے, دوسرا وہ جو صوبیہ ہیں انہوں نے حضور کو بھی دودھ پلایا ہے, جناب حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے. اس لحاظ سے رضائی بھائی بھی بنتے ہیں حضور. اور پھر ایک اور جو تعلق بنتا ہے وہ یہ کہ ہم عمر بھی ہیں. جہاں جناب عبداللہ کا جب نکاح ہوا ہے نا وہاں قبیلہ بنو زہرہ میں, جو کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا قبیلہ تھا, وہیں پر جو حضور کے نانا جان ان کا نام تھا وہب, اور ان کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا وہیب. جب جناب عبداللہ کا نکاح ہوا ہے جناب وہب کے گھر, تو جناب عبد المطلب جو حضور کے دادا جان ہیں انہوں نے بھی وہاں تقریباً 70 برس کی عمر میں اپنا نکاح جب اپنے بیٹے کا وہاں کیا ہے, تو اپنا بھی نکاح جناب وہیب کے گھر کر لیا. تو جناب عبداللہ کو اللہ نے امام الانبیاء عطا فرمائے اور جناب عبد المطلب کو جناب حمزہ عطا فرمائے. اس لحاظ سے یہ ہم جولی بھی ہیں, ہم عمر بھی ہیں. اس وجہ سے بڑا قریب رشتہ اور حضور کا بڑا محبوب رشتہ تھا جناب حمزہ کے ساتھ. 6 نبوی کے اندر پھر جب وہ ان کو پتا چلا شکار سے واپسی پر کہ اس کی یہ جرت کی حضور کے ساتھ بدتمیزی کرے, گئے جا کر کمان ماری اس کے سر کے اندر اور کہا کہ آج سے میں اپنے اس بھتیجے کے ساتھ ہوں, جو یہ بات کر رہے ہیں بالکل سچ کر رہے ہیں. ان 2 شخصیات کے آنے سے اسلام کو اتنی تقویت ملی کہ علی الاعلان پھر جا کر انہوں نے وہاں کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے. اور اس کے بعد پھر مشرکین مکہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ تو بات اب بہت زیادہ بڑھ گئی آگے, لہذا ان سب نے متفقہ طور پر اس بات کو طے کیا کہ تمام جو قبیلہ بنو ہاشم ہے نا اس کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ ہے, نہ ان کے ساتھ رشتہ داری ہوگی, نہ لین دین ہوگا, نہ تجارت ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نکل جائیں یہاں سے شہر سے, سوائے ابو لہب کے. باقی قبیلہ بنو ہاشم جتنا بھی تھا, اگرچہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ بھی, جنہوں نے نہیں بھی کیا تھا انہوں نے بھی, کیونکہ پورے خاندان کا بائیکاٹ ہو گیا نا. وہ سارے کے سارے ایک گھاٹی کے اندر پہنچ گئے جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے. سن 7 نبوی سے لے کر سن 10 نبوی تک وہاں قیام رہا. اور پھر کچھ لوگ جو تھے بیچ کے اندر وہ نرم دل, وہ پھر ادھر کچھ کھانا پینا پہنچا دیتے تھے, وگرنہ وہ 3 سال بڑے مشکل کے مسلمانوں نے گزارے. وہاں ان کو چمڑا بھی چوسنا پڑا گیلا کر کے, وہاں جو ہے وہ یہ پتے بھی کھانے پڑے, رزق نہیں تھا, کھانا پینا نہیں تھا, بڑے مشکل کے یہ 3 سال گزارے. اور پھر معاملہ یوں ہوا کہ انہی میں سے مشرکین مکہ میں سے ہی کچھ اٹھے, انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے, یہ دیکھو ہمارے بھائی ہیں, ہمارا قریبی قبیلہ ہے, ان کے ساتھ ایسا سلوک, لہذا ان کو واپس لانا چاہیے. ایک تحریک چلنا شروع ہوئی. جب یہ بات صحن کعبہ میں ہو رہی تھی تو رسول اللہ کے چچا جناب ابو طالب بھی وہاں آئے. تو انہوں نے کہا میرا بھتیجا یہ کہتا ہے کہ جو معاہدہ تمہارا اور ہمارا ہوا ہے, جو کعبہ کے اندر موجود ہے, جس وہ معاہدہ کی بنیاد پر تم نے ہمیں نکالا ہوا ہے یہاں سے, اس معاہدے کا سارا حصہ جو ہے نا وہ
जो ख़त्म हो चुका है, ज़ाया हो चुका है, मकड़ी ने खा लिया है। अब सिर्फ वहां पर लफ्ज़ अल्लाह जो है उस तहरीर में मौजूद है, बाकी सब खत्म। तो जनाब अबू तालिब ने कहा, देखो अगर वो बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि मेरा भतीजा कह रहा है, तो फिर तुम्हें इस बात को मानना चाहिए कि वो हक पर है, वो सच पर है, जो दावत दे रहा है वो ठीक है। लिहाजा उन लोगों ने देखा और वाक़यातन ऐसे था। फिर तो वो सारे जनाब हाशिम के, बनु हाशिम के सारे की तरफदारी करने लग पड़े और फिर उनको वहां से लेकर आए, ये वापस लेकर आए, और फिर वो जो सारा बाइकाट का सिस्टम था वो सारा ख़त्म हो गया। जब वापस आए हैं तो ये सन जो 10 नबवी है, इसको रसूलुल्लाह ने आमुल हुज़न करार दिया। फरमाया ये हमारे लिए गम का साल है। गम का साल इसलिए करार दिया, इसी के अंदर जनाब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया और रसूलुल्लाह की रफ़ीक़ा हयात उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हो गया। और अल्लाह ने अपने महबूब को जितनी भी औलाद अता फरमाई सिवाय एक बेटे जनाब इब्राहिम के, वो सारे के सारे उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा की औलाद है। आपकी 4 साहबजादियाँ सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फ़ातिमा, ये चारों जो हुजूर की साहबजादियाँ हैं, ये चारों की चारों जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा की औलाद हैं। और फिर इनमें से 3 जो हैं वो हुजूर के सामने ही विसाल फरमा गई हैं, एक ही जिंदा थी, सैयदा जो है खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और इन्हीं के बारे में हुजूर ने इनको जो आखिर वक्त के ऊपर इरशाद फरमाया था कि तुम ही मेरे ख़ानदान वालों में से सबसे पहले मुझे मिलोगी। जो हुजूर का रबीउल अव्वल के अंदर जो विसाल हुआ था, उसके 6 महीने बाद जो बाद में रमज़ान आया, उसके अंदर सैयदा का भी इंतकाल हो गया। तो ये 4 जो साहबजादियाँ और फिर 3 जो साहबजादे हैं, जो अब्दुल्ला, कासिम और तैयब, और ये तैयब जो है इन्हीं को ताहिर भी कहा जाता है। ये तीनों भी जो सैयदा खदीजा ही की औलाद हैं। एक जो है इब्राहीम, वो मारिया किबतिया रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद थी। तो इस तरह अल्लाह ने इन्हीं के बतन से ये सारी 8 में से 7 जो है वो औलाद हुजूर को अता फरमाई। बड़ा हुजूर का इन्होंने साथ दिया, अपने माल से, अपने वक्त से और अपनी शफकत से जो हुजूर का सहारा बनी है, कि बाद में भी हुजूर इनको याद किया करते थे। जब जो है वो कोई ऐसी खातून आ जाती, इनकी बहन आ जाती या कोई और इनकी सहेली, तो हुजूर के सामने वो सारी यादें ताज़ा हो जाती और हुजूर आबदीदा हो जाते। इसी वजह से आपने इस सन को, सन 10 नबवी को आमुल हुज़न करार दिया। इसके बाद हुजूर ने इस बात को मुलाजा किया कि मुशरिकीन ने मक्का ने सर उठाना शुरू कर दिया कि जनाब अबू तालिब की सूरत के अंदर जो हुजूर को एक हिसार जो है वो हासिल था, वो तो ख़त्म हो गया। अब उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कोई। तो हुजूर ने सोचा कि क्यों ना मैं मक्का से बाहर अपनी दावत ले जाऊं और बाहर से कोई मेरी मदद कर दे, तो फिर जो है वो मेरे लिए आसानी हो जाएगी इस दावत को पहुंचाना। हुजूर ताइफ तशरीफ ले गए। मक्का के साथ ही बड़ा अहम शहर जो था वो ताइफ का था, लेकिन ताइफ के एक दिन के अंदर हुजूर के ऊपर ऐसा सख्त दिन गुजरा कि ये मक्का के 10 साल एक तरफ रख दें और ताइफ का एक दिन एक तरफ रख दें। और इसी बारे के अंदर ही हदीस शरीफ के अंदर आता है, जब सैयदा आयशा ने हुजूर से पूछा कि क्या उहुद के दिन से भी कोई सख्त दिन था, तो हुजूर ने फरमाया ताइफ का दिन था। वहां गए हैं, 3 बड़े लोगों से मिले हैं, वहां सरदारों से, किसी एक ने भी मुस्बत जवाब न दिया, बल्कि फिर हुजूर के ऊपर जो पथराव वहां के लोगों ने किया और करवाया, और फिर हुजूर जो जितने जख्मी हुए और हुजूर का खून निकला, और फिर जनाब ज़ैद बिन हारिसा भी हुजूर के साथ ही थे, उस काफिला उस सफ़र के अंदर हुजूर के साथ शरीक थे। वो बड़ा सख्त मामला था। उस वक्त भी हुजूर ने वो उस जो सिफत अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन की अता फरमाई थी, उसी का ज़ुहूर फरमाया और उन लोगों की हिदायत के लिए दुआ की जो बिल आखिर हुजूर ही की ज़ाहिरी हयात मुबारका के अंदर ही अल्लाह ने उनको तौफीक दी, और तमाम जो ताइफ वाले हैं उन्होंने हिदायत को कबूल कर लिया था। और मक्का के फतह होने के बाद ये सारे ताइफ के लोग भी मुसलमान हो गए थे। तो ये इसके बाद फिर जो ये सन 11 नबवी से एक ख़ास माहौल बनना शुरू हुआ, और माहौल ये था कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने इस बात को जाहिर करना शुरू कर दिया कि अल्लाह अब मुस्तकबिल में अपने महबूब को कौन सी जगह अता फरमाने वाला है, कहां ठिकाना बनेगा हुजूर का, और कहां हुजूर की दावत फैलेगी, फैलेगी, भूलेगी सारी की सारी। हुआ कुछ यूं कि हुजूर का ये मामूल मुबारक था कि हज के मौका पर जितने लोग आते थे, लोग उनसे मुलाकातें, हुजूर उनसे मुलाकातें करते और उनको दावत देते, सारा बतलाते, अपना पैगाम जो है वो उनके सामने रखते।
तो ये लोग जो आए हुए थे मदीनातुल मुनव्वरा, जो उस वक्त यसरब था, वहां से आए हुए थे यहाँ। तो कबील वहां जो असल में ये बात याद रखने की है कि वहां जो कबीले आबाद थे उनमें से जो दो थे वो औस और खजरज, ये थे अरब ही के कबीले, अरब ही के वो हिस्से से उठकर यहाँ आबाद हुए थे मदीना में। और 3 और कबीले थे जो कि बाहर से आए हुए थे, जो यहूदियों के कबीले थे, वो 3 अलग कबीले थे। तो ये औस और खजरज जो वहां जो मशहूर थे, इन्होंने सुन रखा था यहूदियों से, यहूदियों के 3 कबीले वहां पर आबाद थे, कि वहां एक अरब की सरजमीन के ऊपर ही नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे। तो जब सन 11 नबवी के हज के मौका पर हुजूर ने चंद लोगों को, जो कि खजरज के थे 6 लोग, उनको एक घाटी में ले जाकर दावत दी। वो घाटी जो है ना, इसी वजह से उसको अकबा कहा जाता है। वो वहां घाटी में ले जाकर हुजूर ने उनको दावत दी। जब उन्होंने हुजूर की दावत सुनी तो उनके ज़हन में आया कि कहीं ऐसा ना हो जो यहूदी हमें कहते हैं, उस यहूदियों ने ये बात सुन ली, वो हमसे पहल कर जाएंगे, हम पहल करते हैं, हुजूर की दावत मानते हैं। हुजूर की दावत उन्होंने कबूल कर ली, चले गए वापस जाकर फिर लोगों को उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि कैसे हमें ये दावत मिली है और हुजूर का ये सारा मामला हुआ है। फिर वो अगले साल जब आए हैं ना हुजूर के पास, तो 6 के बजाय फिर 12 आदमी हो गए, यानी उनके अंदर इतने आदमी और आ गए साथ। और उन्होंने आकर फिर वो जिस तरह पिछले साल बैत हुई थी, इस तरह फिर अगले साल भी बैत हुई, अगले साल हज के सन 12 नबवी के हज के मौका के ऊपर। तो इसको जो 12 नबवी के हज के मौका पर बैत हुई, इसको बैते अकबा ऊला कहा जाता है। और यहां 12 बंदों ने हुजूर के हाथ पर बैत की, इस्लाम कबूल किया, और फिर साथ में ये मुतालबा भी रख दिया कि हुजूर हमारे साथ कोई मुअल्लिम भी भेज दें जो हमें वहां मदीना के अंदर यसरब के मकाम पर हमें ये सारा कुछ सिखाए दीन आपका। तो हुजूर ने जिस शख्सियत को भेजा, बड़ी पाए की और बड़ी उन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां दी, अपना सब कुछ छोड़ा सिर्फ इस्लाम की खातिर। जनाब मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु वो ऐसे थे कि जिनका इंतखाब हुजूर ने फरमाया और उनको रवाना किया। और जनाब मुसअब ने वहां जाकर कुरान समझे कि उनके दिलों के अंदर उतार दिया, उनके सीनों के अंदर वो दावत उतार दी जो हुजूर की दावत थी, जो हुजूर यहां मक्का में दे रहे थे। और फिर एक ही साल के अंदर जो 12 बंदे गए थे, वो फिर अगले साल 72 बंदे बनकर आए यहां पर, यानी ये दावत इतनी फैल गई, वहां पर 72 बंदे आए। और ये सन 13 नबवी के हज के मौका के ऊपर ये हुआ। और फिर यहीं पर फिर बैत हुई, बैत अकबा सानिया इसको कहा जाता है। और ये 72 बंदों ने फिर हुजूर की दावत को कबूल किया, बैत की, और यहीं पर फिर उन्होंने इजहार किया कि हुजूर आप यहां छोड़ें इनको, जो आपके ऊपर इतना जुल्म करते हैं, आपके असहाब का लिहाज नहीं करते, उनको उनके साथ बड़ा नारवा सलूक इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, लिहाजा आप हमें हमारे पास तशरीफ ले आए, वहां हम आपकी वहां पर रखवाली करेंगे, अपनी जान से बढ़कर जो है वो आपकी जो है ना जान को, माल को, इज्जत को हम अहमियत देंगे वहां पर, लिहाजा आप वहां पर आ जाएं। उस मौका पर अगरचे हुजूर के चचा जनाब अब्बास अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्होंने ये सारी बातें सुनी, हुजूर के साथ थे मौजूद, उन्होंने बड़ा झंझोड़ा उनको कि देखना जरा ऐसा ना हो कि हुजूर को तुम यहां से ले भी जाओ और फिर हुजूर की मदद ना करो तुम यहां वहां पर जाकर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने इस मुआहिदा को और अपने इस वादा को तोड़ दो, ख्याल करना। उन्होंने कहा नहीं, हम ख्याल करेंगे और हुजूर का अपनी जानों से बढ़कर हम दिफा करेंगे। ये असल में बुनियाद बनी है और अल्लाह ने ये इस तरह सबब बनाया है। ये 3 साल पै दर पै जो लोग आए हैं, तो फिर ये उसके बाद मामला अल्लाह ने हमवार किया है हिजरत का। और इसी के अंदर जो समझने वाली बात है वो ये कि जो सन 12 नबवी था ना, उसी के रजब के महीना के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब को सफर महराज करवाया है। और ये यहां सीरत निगारों ने बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं कि जो ताइफ के अंदर जो मामला हुजूर को पेश आया था ना, वो जो सख्त मामला, अल्लाह ने दरअसल अपने महबूब को वहां अर्श पर बुलाकर दिलासा दिया है कि परेशान नहीं होना, लोग अगर ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह आपके लिए और रास्तों को खोल देगा,
اور پھر اللہ نے کس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک جو بنا دیا، راستہ بنا دیا۔ اس سفر معراج بڑا شاندار، حضور کا بڑا اعلیٰ معجزہ، اور جس کے بعد تو اہل مکہ نے سمجھا کہ اب تو ہمارے ہاتھ بہت بڑا واقعہ آ گیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ واپس پلٹا دیں گے شرک کی طرف، اور کہیں گے دیکھو یہ کیسے ممکن ہے ایک بندہ وہ کہے میں راتوں رات مکہ سے کہاں بیت المقدس چلا گیا، بیت المقدس سے کہاں اتنا لمبا سفر، پھر واپس بھی آ گیا۔ لیکن یہ حضور کے جو صحابہ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے، کس طرح وہ حضور کے ساتھ والہانہ جو مضبوط تعلق رکھتے تھے، کہ جناب ابو بکر کا جو لقب مشہور ہوا ہے صدیق، وہ اسی وجہ سے مشہور ہوا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ تم یہ باتیں کرتے ہو، حضور تو اس سے جو بڑی باتیں کرتے ہیں ہم تو اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اللہ کو نہیں دیکھا اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا حضور کی زبان پر حضور کے کہنے سے تصدیق کرتے ہیں، لہذا اسی وجہ سے وہ صدیق اکبر کہلوائے، آج تک کہلوا رہے ہیں، تا صبح قیامت کہلواتے رہیں گے، اس لیے کہ حضور کے اس معراج کے معجزہ کی انہوں نے بڑھ چڑھ کر تصدیق کی، دیگر صحابہ نے بھی کی۔ لہٰذا یہ 13 نبوی کا جو ذی الحج تھا نا، وہاں اس کے بعد پھر جو خصوصی معاملہ شروع ہوا کہ وہ ہجرت کے لیے راہ کو اللہ نے ہموار کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ 13 نبوی پورا ہوا، پھر جو 14 نبوی شروع ہوا ہے محرم، سفر اور ربیع الاول۔ سفر کے اندر پھر جو ہے نا وہ ہجرت کا معاملہ، سفر جو ہے نا وہ رخت سفر حضور نے باندھا ہے، اس کا جو اس وقت جو ہے وہ کیا واقعہ بنیاد بنا، وہ انشاءاللہ جو اگلی نشست ہے جو کہ پورا دور جو نبوی جو مدنی دور ہے اس پر جو گفتگو ہوگی تو وہاں سے ہی بات کو شروع کریں گے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں صدق کے دل کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب اور اہل بیت کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو واقعہ سارا سیرت کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے کلام نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم دیکھیں اپنی روزمرہ زندگی کے اندر کہ ہم سیرت مطہرہ سے کیسے فیض پا سکتے ہیں، کیسے ہدایت لے سکتے ہیں، ان واقعات کو کس طرح اپنا سکتے ہیں، اس لیے کہ کل کائنات کے اندر جتنے بھی انسان جس بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام کے لیے اگر کسی کی زندگی ہدایت ہے تو وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔